जय हिंद फिजिक्स के महारथियों। अल्फा, बीटा और गामा डिके के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज जो है वो किसकी बनी हुई है। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम के न्यूक्लियस से बना हुआ है। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो ये हीलियम के एटम की पिक्चर है, हीलियम के न्यूक्लियस नहीं है। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो जो बाकी बचा वो है हीलियम का न्यूक्लियस, और इसी को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ये जो है यही हमारा अल्फा पार्टिकल है। तो जो अल्फा रेस है वो अल्फा पार्टिकल से बनी हुई है। अब बीटा रेस के बारे में, बीटा रेस जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। तो बीटा पार्टिकल क्या है, हमारा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। और जो गामा रेज है वो क्या है, गामा रेज हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो फोटोन से बनी हुई है। अब तीनों के चार्ज के बारे में बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, +2e, क्योंकि उसके पास 2 प्रोटॉन है। और बीटा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, -e, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है बीटा रेस जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई हैं। और जो अल्फा रेस है उसका कुछ चार्ज नहीं होता, तो वो न्यूट्रल चार्ज वाला है। अब तीनों के मास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास है 4 AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। जो बीटा पार्टिकल है उसका मास होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना, 9.1 × 10⁻³ kg। ये जो स्टार है ये इंटू का साइन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वही बीटा पार्टिकल का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। जो हमारा फोटोन है उसका रेस्ट मास जो है वो 0 होता है। अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं। तो जो गामा रेज हैं, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो डिफ्लेक्ट होते हैं और स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। और बीटा पार्टिकल जो हैं हमारे, यानी कि जो बीटा रेज हैं वो भी डिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होती हैं और वो अल्फा रेज के अपोजिट साइड में डिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि अल्फा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो बीटा है वो नेगेटिवली चार्ज है। और जो गामा रेज है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। यहाँ पे पिक्चर से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक रेडियो एक्टिव सैंपल है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है। तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए वो देखो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इस तरफ को मूव कर रहा है और स्मॉल एंगल से। बीटा पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव की तरफ को डिफ्लेक्ट करेगा और बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है। और जो गामा पार्टिकल है या जो गामा रेस है वो सीधा निकल गई है बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो जो गामा रेज हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, अल्फा रेज और बीटा रेज डिफ्लेक्ट करती हैं और दोनों अपोजिट साइड में डिफ्लेक्ट करती हैं। अब तीनों के स्पीड के बारे में देखते हैं। तो जो अल्फा रेज है उसकी स्पीड डिपेंड करती है कि हमने कौन सा न्यूक्लियस दिया हुआ है, यानी कि जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन है उसमें कौन सा हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है या कौन सा हमारा डॉटर न्यूक्लियाई है, उस पर डिपेंड करती है अल्फा पार्टिकल की स्पीड। बीटा पार्टिकल क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस से जो बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं सबकी स्पीड अलग अलग हो सकती है एक ही न्यूक्लियस से। और गामा रेस जो है वो एक ही स्पीड से चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है हमारी, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 3.8 नहीं होगा, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और जितने भी फोटॉन्स हैं, जितने भी गामा रेस है वो सभी एक ही स्पीड से ट्रैवल करती है सभी न्यूक्लियस के लिए, उनकी स्पीड चेंज नहीं होती। अल्फा पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी न्यूक्लियस पे कि कौन से न्यूक्लियस से डिसइंटीग्रेशन हुआ है। बीटा रेस में एक ही न्यूक्लियस से अलग अलग स्पीड हो सकती है और गामा रेस एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। फिर तीनों की आइडेंटिटी के बारे में बात करें तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, अल्फा रेस जो है वो पार्टिकल से बनी हुई है। ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, हीलियम का न्यूक्लियस। जो हमारा बीटा रेस है वो भी पार्टिकल से बनी हुई है, वो है इलेक्ट्रॉन। जो गामा रेज है वो हमारी फोटोन से बनी हुई है और फोटोन जो है वो अपना दोगलापन दिखाते हुए 2 नेचर रखते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। अब लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं।
तो अब तीनों की पेनिट्रेटिंग पावर को डिस्कस करते हैं हम अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज के लिए। तो अल्फा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत कम होती है। वो देखो यहाँ पे एग्जांपल से ये अल्फा पार्टिकल है, ये देखो ये पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये पेपर से ही रुक जाता है, पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पाता। अगर थोड़ा थिक पेपर होगा तो ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। बीटा रेस की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा रेस से थोड़ी ज़्यादा होती है। वो पेपर को तो क्रॉस कर देता है लेकिन एल्यूमिनियम शीट जो है वो उसको रोक देती है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये बीटा पार्टिकल है, एल्यूमिनियम शीट से रुक गया है। उसके बाद गामा रेस की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत हाई होती है, लेकिन जो लेड होता है वो भी अगर डेंस लेड होगा तो वो उसको रोक देगा। तो देखो ये गामा पार्टिकल है, इसने पेपर को भी क्रॉस किया, एल्यूमिनियम को भी, और लेकिन लेड जो डेंस फॉर्म में है तो उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। तो पेनिट्रेटिंग पावर में अल्फा पार्टिकल की सबसे कम, बीटा पार्टिकल की उससे ज़्यादा और गामा पार्टिकल्स की सबसे ज़्यादा, वेरी हाई। तो इसी के साथ हमारा अल्फा, बीटा और गामा डीके खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट और कोई सजेशन आप देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर कुछ पोर्शन बाकी रह गया हो अभी भी अल्फा, बीटा और गामा डीके में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।